भारत को आज़ादी कैसे मिली और क्यों भागे अंग्रेज? साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद हर साल 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर उन जांबाज शहीद जवानों और हस्तियों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। लेकिन हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े देश को कैसे ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और क्यों अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलना कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष, करोड़ों लोगों का बलिदान और निरंतर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के बाद ही मिली थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और दादा भाई नौरोजी जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने के आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दी थी। आज़ादी की लड़ाई किसी एक निश्चित तारीख में नहीं, बल्कि हर दिन होती है। कहा जाता है कि 1757 से लेकर 1947 तक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और इस बीच समय समय पर आज़ादी की चिंगारी चलती रहती है। 1857 से लेकर 1947 के बीच ऐसे कई आंदोलन और संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेक दिए और लगभग 200 साल बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। शायद आपको मालूम हो, अगर नहीं मालूम है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की आज़ादी और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के पीछे 1857 की क्रांति की अहम भूमिका रही है। कहा जाता है कि भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति से ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ गई। कहा जाता है कि भारत की आज़ादी में चंपारण आंदोलन की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चंपारण आंदोलन की वजह से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तेजी मिली और देश के सभी नागरिक अपने हितों की लड़ाई के लिए सामने आने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चली ये लड़ाई आंदोलन ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिला चुकी थी। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस घटना ने के बाद पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल था और हर तरफ आज़ादी और आज़ादी के नारे लग रहे थे। इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। भारत की आज़ादी में और अंग्रेज़ों को देश को छोड़कर जाने में असहयोग आंदोलन की भूमिका भी बेहद खास रही। 1920 में शुरू हुई इस आंदोलन में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया। कई शहरों में आम लोगों
ने काम करना बंद कर दिया या हड़ताल पर चले गए। इससे आज़ादी को बहुत बड़ी ताकत मिली। साल 1921 में देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी और ये मांग देश भर में फैलने लगी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर देश भर में जगह जगह कई सभाएं भी आयोजित किए गए थे। भारत की आज़ादी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू अहिंसक आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। भारत की आज़ादी में गोलमेज सम्मेलन की भूमिका भी अहम रही। देश भर में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के साथ साथ आज़ादी की भी चर्चा होती रहती थी। भारत की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन की भी मुख्य भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुआ। इस आंदोलन के लगातार संघर्ष की वजह से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद ये हर साल देश भर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।